गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व किया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू। मतलब 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू की एज का थ्राइज थी। 10 years लेटर और 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। और 10 साल के बाद नूरी की एज जो होगी वो सोनू की एज की कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो आपको बताना है कि भाई नूरी और सोनू की एज कितनी है। ये क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में सॉल्व कर चुके हैं। बस वहाँ पे हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट किया था और यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इक्वेशंस के फॉर्म करने तक का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे हम लोगों ने वहाँ पे किया था। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स। मैंने नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स मान ली है एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू वाई। और मैंने जो सोनू की एज है वो वाई मान ली है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई अगर नूरी की प्रेजेंट एज एक्स है तो 5 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी, एक्स माइनस 5। और सोनू की अगर प्रेजेंट एज वाई है तो 5 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी, वाई माइनस 5। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ का यूज़ करेंगे। अब आगे आते हैं। 5 years एगो क्या है कि भाई एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ एज ऑफ सोनू। यानी कि जो 5 साल पहले जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की कितनी है, थ्राइज है। अब भाई 5 साल पहले नूरी की एज कितनी थी, एक्स माइनस 5। और 5 साल पहले सोनू की एज कितनी थी, वाई माइनस 5। और थ्राइज मैंने ऐसे ही रखा। अब मैंने क्या किया कि भाई एक्स माइनस 5 एज इट इज रखा और 3 का यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 3 का y में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3y हो जाएगा और जब आप 3 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 15 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया कि भाई मैंने वेरिएबल्स को एक साइड कर लिया है और नॉन वेरिएबल्स को दूसरी साइड। तो ये आपका x एज इट इज़ रहा और ये प्लस का 3y था, ये इक्वल की दूसरी साइड आया तो आपका माइनस का 3y हो गया। ये आपका माइनस का 15 एज इट इज़ रहा, बट ये माइनस का 5 जब इक्वल की दूसरी साइड गया तो ये आपका प्लस का 5, ये आपका प्लस का 5 है। अब क्या हुआ भाई, ये x माइनस 3y तो आपका एज इट इज़ रहा, बट माइनस का 15 और प्लस का 5 मिलकर के कितना हो जाएंगे, माइनस का 10। तो मैंने पहले लीनियर इक्वेशंस बना ली है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि भाई 10 years लेटर 10 साल के बाद जो नूरी की एज होगी वो ट्वाइस होगी सोनू की एज के। तो भाई 10 साल बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। और 10 साल बाद सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। बट क्या बोला जा रहा है कि एज ऑफ नूरी कितनी है, ट्वाइस इंटू एज ऑफ सोनू। तो मैंने वही रखा हुआ है, एज ऑफ नूरी कितनी है, x प्लस 10, ट्वाइस आपका एज इट इज़ रहा। और एज ऑफ सोनू कितनी है, y प्लस 10 मैंने लिख दिया है। अब क्या किया, x प्लस 10 मैंने ऐसे ही रखा है, बस इस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 2 का y में करोगे तो 2y हो गया और जब आप 2 का 10 में करोगे तो 20 हो गया। अब मैंने क्या किया, वेरिएबल्स को एक साइड और नॉन वेरिएबल्स को दूसरी साइड। तो ये प्लस का 2y इक्वल की दूसरी साइड आया तो माइनस का हो गया और ये प्लस का 10 जब इक्वल की दूसरी साइड गया तो आपका माइनस का हो गया। तो x माइनस 2y तो आपका एज इट इज़ रहा और जब आप 20 में से 10 को माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 बचेगा। ये हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन बन गई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया है। तो फाइनली हम लोगों ने दोनों लीनियर इक्वेशंस फॉर्म कर लिए हैं। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो आपका एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि भाई आप दोनों इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट को इक्वल कर लो और उसको ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर दो। तो भाई मैं दोनों इक्वेशंस में से x के कोफिशिएंट देख लेता हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो यानी कि x के कोफिशिएंट दोनों में इक्वल है और x का यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने वही लिखा हुआ है, ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। यानी कि मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करूँगा, सब्सट्रैक्ट करूँगा। तो वी गेट, तो भाई हम लोग इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन 2 को लिख दिया है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब इक्वेशन 1 में मेरे पास क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10।
अब हम लोग जानते हैं कि भाई जब भी या तो नंबर्स को माइनस किया जा रहा हो या फिर इक्वेशंस को, क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का x था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का 3y था तो ये प्लस का 3y हो गया, और ये माइनस का 10 था तो ये प्लस का 10 हो गया। ये प्लस माइनस के x क्या हो गए आपके, कैंसिल आउट हो गए। प्लस का 3y और माइनस का 2y, तो क्या बचा आपका प्लस का y, और ये प्लस का 10 और ये प्लस का 10 मिलकर के कितना हो गया 20। तो फाइनली हमको y की वैल्यू कितनी मिल गई 20। अब y की इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, यानी कि मैंने y इज इक्वल टू 20 इक्वेशन 1 में रख दिया है। तो वी कैट, तो पहले हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। तो मैंने x एज इट इज रखा, माइनस का 3 एज इट इज रखा, बट y की जगह पे मैंने ये 20 कर दिया है, और माइनस का 10 आपका ऐसे ही रहा, x आपका ऐसे ही रहा। लेकिन जब आप 3 इंटू 20 करोगे तो आपका 60 हो जाएगा, और माइनस का 10 आपका एज इट इज रहा। अब ये माइनस का 60 जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो आपका प्लस का 60 हो जाएगा। तो हमको क्या मिल गया, x इज इक्वल टू माइनस का 10 और प्लस का 60। अब माइनस का 10 और प्लस का 60 मिलकर के कितना हो जाएंगे, प्लस का 50। तो फाइनली हमको x की वैल्यू 50 मिल गई। तो हम लोगों ने दोनों वेरिएबल्स x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमने x किसकी एज मानी थी, नूरी की एज मानी थी, और y हमने सोनू की एज मानी थी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, hence the age of Noori is equal to 50 year and the age of Sonu is equal to 20 year। यही हम लोग को फाइंड आउट करना था। तो गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।